जय हो। तो राजा बलि के द्वारे भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए हैं और कहते हैं कि मुझे मात्र 3 पग भूमि की आवश्यकता है। यदि तुम मुझे दे सकते हो तो मैं यहाँ पर रुकूं, और अगर नहीं है क्षमता तो मैं यहाँ से चला जाता। तो कहते हैं राजा बलि जो दान के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ। उनके गुरुदेव ने कहा, अरे ये तो वही छलिया विष्णु है जो वामन का रूप बनाकर आया है। पर राजा बलि कहते हैं एक बार मैंने कह दिया अपनी जबान से तो मैं उसको पूरा करके ही रहता हूँ। तो वामन भगवान के ऊपर संकल्प करते हैं कि मैं इनको 3 पग भूमि दान देता हूँ। तो कहते हैं कि 3 पग भूमि दान का जैसे ही संकल्प किया, वामन भगवान ने बड़ा सा विशाल स्वरूप बना लिया। 1 पग भूमि से ऊपर के 7 लोक नाप लिए, दूसरी पग भूमि से नीचे के 7 लोक नाप लिए, और कहते हैं अब तीसरा पग रखने का जब समय आया, कहाँ पर रखूं पग। तो कहते हैं राजा बलि ने कहा कि जो ये तीसरा पग है आप मेरे सर के ऊपर रखिए, अपना जो चरण है मेरे सर पर रखिए। और कहते हैं उसी दिन से बलिदान शब्द प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि राजा बलि से बढ़कर के कोई दानी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, दान में दे दिया, और इसीलिए आज तक वो बलिदान शब्द आज भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब भगवान वामन ने जब देखा, राजा बलि की भक्ति देखी, तो कहते हैं राजा बलि की भक्ति देखते ही हमारे वामन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, कैसे तुम्हारी सेवा कर सकता हूं। तो कहते हैं राजा बलि ने कहा कि आप हमेशा मुझे दर्शन देते दीजिए। तो कहते हैं कि राजा बलि को हमेशा हमारे प्रभु वामन भगवान द्वारपाल के रूप में राजा बलि को हमेशा दर्शन देते हैं। बोलिए वामन भगवान की। देखिए सब अपने स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि अभी भगवान के 2 अवतार और बाकी हैं, तो सभी कथा की ओर ध्यान देंगे। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे। आज तो इतने सारे लोग हैं और आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, सभी भाव से कहेंगे राधे राधे। क्योंकि देखिए जब आप राधे राधे कहोगे तभी तो कन्हैया आएंगे, तभी तो हमारे कान्हा आएंगे। इसीलिए सभी कथा में ध्यान दें, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतनी जल्दी हमारे प्रभु अवतार लेंगे। और अब हम दशम स्कंद की कथा की ओर चलते हैं। कहते हैं दशम स्कंद की जो कथा है, दशम स्कंद की कथा में जाने से पूर्व भगवान राम के जन्म की कथा की ओर हम चलते हैं। और कहते हैं नवम स्कंद में ही भगवान राम के सूर्य वंश का वर्णन किया गया। सूर्य वंश इतना विशाल है, इतना विशाल है कि एक दिन लग जाएंगे उनकी वंशावली बताने में। तो हम आपको संक्षेप में कहते हैं कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। दोनों में कोई अंतर नहीं है। साक्षात हमारे नारायण ही राम बन करके इस धराधाम में अयोध्या की भूमि में अवतार लेते हैं। बोलिए राम भगवान की। और आइए कैसे अयोध्या धाम में उत्सव मनाया जा रहा है, हम भी संक्षेप में भगवान राम का उत्सव मनाते हैं। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जैसे ही चारों भैया ने अयोध्या की भूमि में प्रकट हुए, अवतार लिया, तो पूरी जो अयोध्या धाम है
पूरा अयोध्या आज जगमगाने लगता है और सभी भाव से गाते हैं। तो आज ये समय, ये पंडाल क्या है? अयोध्या भी है, मथुरा भी है, गोकुल भी है। तो सभी बड़े भाव से भगवान राम के प्राकट्य का उत्सव मनाएंगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। प्रगटे हैं जय हो। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ उठाकर ताली से चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और भगवान के प्राकट्य में पूरी अयोध्या नगरी, पूरी अयोध्या आज जगमगा रही है। सारे जितने भी अयोध्या वासी हैं, हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है और जितने भी भक्त हैं भाव से गाते हैं। यहाँ भी बड़ा जोरदार उत्सव चल रहा है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग दिया न जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग जगमग दिया न जलत है। झिलमिल जय हो। झिलमिल झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। सभी ताली से वाकई जय होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और जैसे ही हमारे चारों भैया प्रकट हुए, खूब लुटाया जा रहा है अयोध्या की भूमि। कौशल्या मैया खूब लुटा रही है। पूरा आज राज अपने घर से लुटाता ही जा रहा है और कहते हैं राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे रुपैया बंधे आज बाजे बधैया। लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। देखिए हमने आपको अभी बताया राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो प्रभु का अवतार हुआ है तो दोनों हाथ उठाइए और प्रभु के आगमन में ताली सेवा करते हुए गाइए। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों
अब हम जिसका हम सबको इंतज़ार था, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने लाला के जन्मदिन के लिए, अपने लाला के प्राकट्य के लिए, तो अब हम उस सुंदर सी कथा में प्रवेश करें। तो सब आप तैयार हो? लाला आने वाले हैं, तैयार हो? कौन कौन तैयार है? सब तैयार है। श्री राधे। देखिए, सभी से निवेदन है कि कन्हैया का जन्म कुछ ही क्षणों में होने वाला है। सब लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और आज ही हमारे कन्हैया गोकुल भी पहुंच जाएंगे। तो जिन मैया लोगों को बधाई गीत में नृत्य करना है वो आकर के जो है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, आकर के, और गलियारा भी है, वहाँ पर अपना नृत्य कर सकती हैं। और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते अपने स्थान पर नृत्य कर सकते हैं। और जब बधाई गीत होंगे तो बधाई गीत में बधाई किसको देनी है? जो लोग हमारे म्यूजिशियन बैठे हैं, ठीक है। बधाई जो है, बधाई अपनी निछावर किसको देंगे आकर के? जो हमारे म्यूजिशियन बैठे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो तभी बजाते हैं जब आप इनको नेक देते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सब लोग भगवान के स्वागत के लिए अभी देवी जी अपने व्यास मन से आप लोगों को निर्देशित करेंगे, उसके अनुसार आगे की लीला को हम लोग संपन्न करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए अब हम सभी दशम स्कंद की सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि सभी संतों का यही मत है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसको मात्र श्रवण करने से इस संसार से हमारा निरोध हो जाता है। आपने वल्लभाचार्य जी महाराज का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा है कि जो दशम स्कंद है उसमें निरोध लीला है, उसको मात्र श्रवण करने से भगवान कृष्ण से हमारा चित्त जुड़ जाता है। तो इसलिए सभी ध्यान से, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस दशम स्कंद का श्रवण पान करें। कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परात् जनिष्यते तत्प्रियार्थं वा संभवन्तु सुरास्त्रियः। कहते हैं कि देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, ये पूरा जो संसार है वो तड़प रहा है कि जितने भी दैत्य हैं उन्होंने पूरे संसार में अपना आतंक को फैला दिया है। और इतना आतंक महाराज फैला दिया था कि आज धरती माता स्वयं गाय बनकर ब्रह्मा जी के चरणों में पहुंची और यही प्रार्थना कर रही है कि प्रभु, भगवान कब अवतार लेंगे? हे ब्रह्मा जी, भगवान कब आएंगे? ये धरती में अधर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ ही समय शेष है। स्वयं भगवान वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में साक्षात नारायण अवतार लेने आ रहे हैं। इसीलिए तुम सब चिंता मत करो, बस थोड़े समय का धैर्य रखो, क्योंकि कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो कुछ समय शेष है और स्वयं नारायण अवतार लेने वाले। तो इसलिए तुम सब जाओ गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में, तुम सभी देवता और तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं वो सब गोकुल में, मथुरा में जाकर के गोप ग्वाल बन करके निवास करो। कहते हैं सारे देवतागण और उनकी जितनी भी पत्नियां हैं वो सब गोकुल में जाकर के, कोई गोपी बनी है, कोई ग्वाल बना है। चारों वेद, जो चार वेद आप सुनते हो,
वो 4 वेद गोपी बनकर आए हैं। साक्षात हमारे ब्रह्मा जी भी आज भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं कि मैंने तो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तो देख लिया है, अब अपने ईश्वर को, अपने नारायण को मैं वो कृष्ण रूप में देखना चाहता हूँ, जो सबका चित्त चुरा लेते हैं, जो सबके मन को चुरा लेते हैं। इसलिए आज सारे जितने देवता हैं वो सब आज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे भगवान हम सब लोगों के लिए अवतार लेंगे। और कहते हैं कि दशम स्कंद में कथा आगे बढ़ती है, कंस की उत्पत्ति की कथा आती है और उसके बाद जैसे ही आकाशवाणी होती है कंस के समक्ष कि तुझे मारने वाला अवतार लेने वाला है, जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस डर जाता है और अपनी बहन देवकी वसुदेव को कारागार में जाकर बंद कर देता है। हम ये कथा आपको संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है और आप सब भी बड़े धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं लाला का, तो इसलिए संक्षेप में कथा को कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंस ने निश्चित कर लिया कि मैं देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दूंगा, परंतु एक बार उसके मन में भाव आया कि है तो मेरी ही बहन, परंतु फिर नारद जी आते हैं, उसको ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि कंस ने दोनों को फिर से कारागार में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र होता है देवकी और वसुदेव का। आपको नाम पता है प्रथम पुत्र का, देवकी और वसुदेव के? किसी को मालूम है? तो भागवत महापुराण में वर्णन है कि जो प्रथम पुत्र है उनका नाम है कीर्तिमान। प्रथम पुत्र हुए कीर्तिमान। समय बीता, फिर 7वें पुत्र के रूप में साक्षात शेष भगवान माता के गर्भ में आते हैं। प्रभु ने योग माया को आदेशित किया और अब योग माया को बुलाकर प्रभु की ही योग माया ने उस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया। और अब समय आ गया है, 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है, अवतार लेने वाला है और सारे जितने भी देवता हैं वो सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभूत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान के सत्य स्वरूप का वर्णन किया। आपका जो स्वरूप है वो सत्य के समान है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आपके कण कण में सत्य का ही वास है। ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु का हम सब आवाहन करते हैं। तो आइए, अब समय आने वाला है, धीरे धीरे समय आया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र का वो सुंदर समय आ गया। धीरे धीरे सुंदर सुंदर हवा बहने लगी, गौ माता रंभाने लगती हैं, सुंदर सा वातावरण हो गया। और अब पूरी जितनी भी सृष्टि है आज हमारे गोविंद को सब पुकार रहे हैं। आइए हम सब भी गोविंद को पुकारते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि कुछ ही क्षण में हमारे गोविंद का स्वागत होने वाला है, आगमन होने वाला है। आइए बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए अपने गोविंद का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सभी ताली सेवा करते हुए किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन
हम करें आपका स्वागतम 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 आपका। सभी ताली सेवा करते हैं। इस तरह से नमन हम करें आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से हम करें आपका स्वागतम 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 आपका। सभी नाम में सभी नाम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणा स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका। कहते हैं कि अब हमारे प्रभु ने जैसे ही कारागार में अवतार लिया, तुरंत अपने माता पिता को आदेशित कर दिया कि जाइए आप हमें गोकुल में छोड़कर आइए। तो अब हमारे जो वसुदेव बाबा हैं ठाकुर जी को लेकर आ रहे हैं गोकुल की गलियों में। धीरे धीरे वसुदेव बाबा हमारे जो नंद लाला हैं उनको लेकर आ रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे ठाकुर जी गोकुल की गलियों में प्रवेश करते हैं तो सभी आइए हमारे लाला को बधाई देते सभी कहेंगे तो आइए सभी लोग भगवान के आगमन पर, उनके स्वागत पर सभी लोग भजनों के साथ लाला का जन्मदिन मनाते हैं। आइए सभी लोग नृत्य करते हुए, आज ठाकुर जी हमारे लाला पधारे तो सभी नृत्य करते हुए ताली सेवा करते हुए। देखिए मंच पर एक साथ सभी लोग भीड़ न लगाए, क्रमशः सभी लोग आकर के पहले परीक्षित जी महाराज लाला की बधाइयां प्रदान करेंगे और आप लोग क्रमशः आए, क्रमशः धीरे धीरे करके आए, एकदम से भीड़ न लगाएं। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुझिया से गोप रसगुल्ला से ग्वाला।
पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर रोहिणी रूप रसा, नंद महीप बने गोपी ग्वाल सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुला। आइए ब्रज के ब्रज चंद भय, यशोदा पर छिल भय, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, नंद के जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। देखिए ऐसा लग नहीं रहा है कि बधाई उत्सव चल रहा है, तो सभी माताओं से निवेदन है, बहनों से, भाइयों से कि आप लोग आगे ना आकर के अपनी जगह पर खड़े होकर झूमते हुए आनंद लें। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी ने घोड़े तीनों और दीनी पाल की, हाथी तीनों घोड़ा तीनों और दीनी पाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी तीनों घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। ओ कृष्ण जन्म में सुने आई यशोदा मैया के बंदा, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। देखिए अब भगवान को हमें बधाई देनी है। नंद बाबा और यशोदा मैया को सब कहेंगे बधाई हो, उन्हें हाथ उठाकर बधाई हो। तो सभी जितने भी लोग हैं, गोपिया गोप ग्वाल सभी नंद भवन में आ रहे हैं और लाला को देखकर सभी गोपियां कह रही हैं, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई।
ठाकुर जी आपके सामने और कहना है, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथ उठाकर जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और अब गोपियां मैया से कहती हैं, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे। मैया भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे। चूड़ी भी दे दे। साड़ी की दे दे बधैया यशोदा मैया दे दो बधाई। भी दे दे ओ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और अब एक गोपी कहती है, मैया मुझे क्या चाहिए, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो हीरा चाहिए, हीरा। तो एक गोपी कहती है, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। नथनी की दे दे बधैया यशोदा मैया दे दो बधाई। नथनी की दे दो बधैया यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और अब एक गोपी कहती, मैया महंगाई चल रही है, 1-2 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो गोपी कहती है, 1-2 रुपए से मैया काम ना चलेगा। मैया मैया काम न चलेगा। 1-2 रुपया मैया काम ना चलेगा। 2 रुपया मैया काम न चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई। आई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अब देखिए, सभी को दोनों हाथ उठाकर मैया से मांगना है कि मुझे हीरा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस लाला ये जो ठाकुर हैं वो मुझे मैया दे
लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुनने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आप लोग थक गए क्या? थक गए कि नहीं बताइए? एनर्जी है अभी आप में? तो देखिए अब जितनी भी गोपियां हैं वो कहती हैं, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। लैला वह वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो ललना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। और देखिए कहते हैं, मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना में वेदन में सुनी आई। देखिए हमने कल भी कहा था कि जो भगवान के नाम पर भगवान की कथा में नृत्य करता है उसके घुटनों का दर्द चला जाता है। और तो और 84 लाख जो योनियां हैं उसमें जन्म भी नहीं लेना पड़ता। और एक और बात कि जब बच्चे का जन्मदिन होता है डीजे बज जाए तो सब नृत्य करते हैं। और आज किसका जन्म है? लाला का जन्मदिन है तो सभी लोग झूमते हुए कहेंगे, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई।
वसुदेव चले गोकुल को, जय वसुदेव चले गोकुल को। जय वसुदेव चले गोकुल और को। यमुना ने जय हो। यमुना ने धोयो चरना में वेदन में नाले खोलो गहना में वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा जय हो। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मैया को बधाई देंगे, यशोदा मैया को, और कहेंगे दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए, यशोदा जायो ललना में यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, हो। हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो। हुआ ब्रज मंडल में सो, हो। हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। ब्रजमंडल में धूम मची है, ब्रजमंडल में धूम मची है। शहनाई की घोर मची है, शहनाई की घोर मची है, शहनाई की घोर मची। जहाँ बोले कोयल को, हो। यहाँ बोले कोयल को, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। ओ ब्रजमंडल में बजत बधाई, ब्रजमंडल में बजत बधाई। बाल बाल सब गोपी आई, बाल बाल सब गोपी आई। मेरो जियरा ले दिलो, हो। मेरो जियरा ले दिलो, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा।
अजब अदा की झांकी, कैसी अजब अदा की झांकी। मुकुट लकुट भ्रक की है बाकी, मुकुट लकुट भ्रक की है। छाछाई घटा धन घो, छाई घटा धन घोर, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने 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 जन्म लियो कान्हा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज कथा का हम यहीं पे विश्राम करते हैं। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल श्री यशोदा कुहपरा में दुलारो, बाबा की आँखिन को तारो। गोपिन के प्राण को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। मिलने पर प्राण ले छावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ जी को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। करवा के कह बोलत मैया, परम मुदत मन लेत बलैया। ये सब नैनल में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तू तरे बोल मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सघन माध खेलते सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको धावे। अबीन को अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। जो मेरे श्याम जी की आरती गावे, जो मेरे श्याम जी की आरती गावे। बस में कुंठ परम पद पावे। बस वैकुंठ परम पद पावे। अपने को अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो,
की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।